तू एक नंबर की झूठी है। वो एज के साथ भी छेड़छाड़ की है और वो नाबालिग नहीं है, इस बात को आप मान लीजिए। नाबालिग को देखने से लगता है कि नाबालिग है, उसके चेहरे से और बॉडी से लगता है वो नाबालिग है। नाबालिग में भाग गई थी 2017 में, काहे भाग गई थी जब नाबालिग थी? तो ख्याल कहाँ से आ गया कि हमको भागना चाहिए भाई? तू तो बोली थी कि हम अनाथ है, अनाथ बोली है ना, मीडिया में चिल्ला चिल्ला के बोली है मेरा कोई नहीं है, ना भाई है, ना बहन है, ना माँ है, ना बाप है, सब सामने है ना जी, सब प्रूफ आपको दिए ना कि माँ बाप भाई बहन सब है। और क्या दे? पति रह गया है, बच्चा रह गया, वो भी कुछ दिन में आ जाएगा। तो हम पे जो कल बीता, हमारे पास जो गुंडा लगाई थी, तो समझिए कि अब हम उस पर भरोसा तो करेंगे ही ना कि वो लड़का पे भी तो जान का खतरा है। अगर लड़का सामने आके बोल देगा कि वो मेरी पत्नी है, तो हो सकता है कि उसको मरवा देगी। जब हम लोग के साथ ऐसा कर सकती है, जो सच के साथ हम लोग चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग के साथ कर सकती है तो किसी के साथ कर सकती है ना। मीडिया भाई से भी मोबाइल छीना और 2 मीडिया भाई को मारा भी। एक मीडिया भाई को बंधक बना के एक CID पार्क या कुछ था वहाँ पे लेके चला गया। तो वो फिर हम लोग वहीं पे खड़ा थे, क्योंकि 112 को फ़ोन किए थे हम लोग कि अब कैसे जा सकते हैं, उधर जाते तो हम लोग को भी मारता। तो हम लोग वहीं पे खड़े थे, 112 को फ़ोन किए थे। उधर से उसका भाई गुंडा लेके, मतलब 2-4 आदमी, एक बाइक से आया, 3 आदमी, बोला कि चलिए आप लोग को बुला रहे हैं, वो बबलू भैया बुला रहे हैं, चलिए आप लोग को सब सामान दे देंगे, आप लोग माफ़ी मांग लीजिएगा। हम बोले ठीक है बाबू, आते हैं। उमेश प्रसाद सिंह यानी कि किरण सिंह के पिता, किरण सिंह के पिताजी, ये देख लीजिए। क्या हुआ है क्या? ये वीडियो पूरा चला लीजिएगा, ठीक है। किरण सिंह जो बोल रही हैं कि मेरे माता पिता नहीं हैं, तो आप माता पिता कैसे बोलती हैं? तो कि जब से रोशन बाबू से शादी की है ना, उसी टाइम से मतलब वो बोले कि नहीं मेरे लिए तुम मर गई हो। मतलब आपको हम सारा फैमिली का फोटो दिखा दे रहे हैं। देखिए ये किरण सिंह है, इसकी बीच वाली बहन है जो कुमारी है, ये भाभी है, ये माता पिता हैं। कल इन्हीं से हमारी बात हुई थी। और ये मम्मी है, ये बीच वाली बहन है, भाभी है। इनका छठिहार था, जो बच्चा हुआ है इनकी भाभी का, उसी में ये लोग पूड़ी खीर और सब्जी ये लोग खा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि रोशन रोही अभी जेल में है और किरण सिंह ने यानी कि उनकी पत्नी ने, पीड़िता ने तमाम तरह के आरोप लगाया है, पॉक्सो एक्ट लगा है। रोशन रोही अभी बेऊर जेल में उपस्थित है। बात करने के लिए हमारे साथ महिला पुरुष कल्याण मंच के 2 महिला हैं और इनसे जानेंगे कि क्या कल कुछ हुआ इनके साथ, क्योंकि इन लोगों ने जांच पड़ताल करने के लिए, किरण सिंह की सच्चाई के जांच पड़ताल करने के लिए उनके पिताजी और उनके घर पे जाने का प्रयास इन लोगों ने किया था। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है मैम, कैसी हैं? हम बहुत अच्छे हैं। आपके चैनल से जितने देखेंगे सबको मेरा प्रणाम रहेगा। मैम आपका भी स्वागत है। आपका भी स्वागत है, जितने भी दर्शक हैं उनका भी स्वागत है। मैम क्या कल घटना हुआ था, आप लोग गई थी, क्या जांच पड़ताल में क्या सामने आया? किरण सिंह सही है या रोशन रोही गलत हैं? क्या आप लोगों के नजरिए से क्या लगा? किरण सिंह गलत है। कैसे कह सकती है इतना दावा के साथ? देखिए कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखिए इस संस्था में कल गए थे, तापेश्वर सिंह छात्रावास हैं, यहाँ उमेश प्रसाद सिंह काम करते हैं, बावर्ची का, ठीक है, वहाँ गए थे, वहीं इनसे मेरी बात हुई है। उमेश प्रसाद सिंह यानी कि किरण सिंह के पिता, किरण सिंह के पिताजी, ये देख लीजिए। क्या हुआ है क्या? ये वीडियो पूरा चला लीजिएगा, ठीक है। हाँ पिताजी, मैम संक्षेप में बता दीजिए कह क्या रहे थे? पिताजी कह रहे थे, हम लोग बोले कि किरण सिंह जो बोल रही हैं कि मेरे माता पिता नहीं हैं, तो आप माता पिता कैसे बोलती हैं? तो कि जब से रोशन बाबू से शादी की है ना, उसी टाइम से मतलब वो बोले कि नहीं मेरे लिए तुम मर गई हो। मतलब होता है ना कि लड़की एक शादी पहले की थी और फिर दोबारा शादी कर ली, तो माँ बाप को भी तो शर्म लगता होगा, ऐसा थोड़ी है। और इसकी बीच वाली बहन अभी अनमैरिड है। आपको हम सारा फैमिली का फोटो दिखा दे रहे हैं। देखिए ये किरण सिंह है, इसकी बीच वाली बहन है जो कुमारी है, ये भाभी है, ये माता पिता हैं। कल इन्हीं से हमारी बात हुई थी। और ये मम्मी है, ये बीच वाली बहन है, भाभी है। इनका छठिहार था, जो बच्चा हुआ है इनकी भाभी का, उसी में ये लोग पूड़ी खीर और सब्जी ये लोग खा रहे हैं। और ये जो आदमी है, हम लोग कल गए थे, वहाँ पे बहुत अच्छे से बात हुआ। ये पप्पू नाम का लड़का है, वो मेस में टेंडर लिए हुए है, वहीं पे मेस चलाता है, टेंडर लिया हुआ है। और इसने मेरे साथ और हमारे टीम के साथ, मीडिया भाई के साथ
मिसबिहेव किया। कल हम लोग गए, किरण सिंह के पापा से बात हुई, उन्होंने बोला कि आप लोग चलिए ना 10 मिनट में हम आते हैं, बाहर चलिए। हम लोग बाहर खड़े थे तो अब 10 मिनट में उन्होंने क्या किया, सबको बुलाया, वो अपने बेटा रोहित को बुलाए, फिर ये वो जो फोटो दिखाएं बबलू वो आ गया। उसके बाद हम लोग को बोला कि चलिए बाहर। हम लोग गेट से बाहर निकले कि स्कूटी पे ऐसे चाबी लगाए, स्कूटी से चाबी मेरा छीन लिया, ये बबलू मेरे हाथ से छीन लिया। उसके बाद इसका रोहित भाई था, 10-15 लड़के और थे, क्योंकि उधर के ये लोग लोकल थे। हमारे साथ मीडिया भाई थे दो, तो हमसे तो छीन के लेके चला गया, मोबाइल भी छीन लिया, मीडिया भाई से भी मोबाइल छीना और 2 मीडिया भाई को मारा भी। एक मीडिया भाई को बंधक बना के एक CID पार्क या कुछ था वहाँ पे लेके चला गया। तो फिर वो लोग, हम लोग वहीं पे खड़ा थे, क्योंकि 112 को फ़ोन किए थे हम लोग कि अब कैसे जा सकते हैं, उधर जाते तो हम लोग को भी मारता। तो हम लोग वहीं पे खड़े थे, 112 को फ़ोन किए थे। उधर से उसका भाई गुंडा लेके, मतलब 2-4 आदमी, एक बाइक से आया, 3 आदमी, बोला कि चलिए आप लोग को बुला रहे हैं, वो बबलू भैया बुला रहे हैं, चलिए आप लोग को सब सामान दे देंगे, आप लोग माफ़ी मांग लीजिएगा। हम बोले ठीक है बाबू आते हैं। जब पुलिस को देखा वो लोग कि पुलिस आ गई है, तो वो लोग वो जो मीडिया भाई को मारा था और बंधक बनाया हुआ था, उनसे 2 चाबी मोटरसाइकिल का, एक फ़ोन और टूटा हुआ चश्मा ये सब दे के भेज दिया, जबकि एक फ़ोन और चाबी वो भी बाकी और सब रख लिया है। अभी तक नहीं मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। आगे क्या एक्शन होगा उसके खिलाफ? एक्शन होगा, हम लोग ऐसे सन्हा दे दिए हैं और कोर्ट में आवेदन हम लोग जा रहे हैं देने। एज पे बार बार सवाल उठा है किरण सिंह को लेके, एज का कुछ खुलासा हुआ कि एज कितना है, क्या नाबालिग है? लग रहा है आपको देखने से क्या लग रहा है? देखने और न देखने से नहीं हम लोग जज कर सकते। कॉमन सेंस कहता है, हम कह देंगे कि नाबालिग है तो आप मान लीजिएगा कि हम नाबालिग है। न्यायपालिका जो है कहीं ना कहीं प्रमाण खोजेगा। मान लीजिएगा, हमको मानने ना मानने कोई से वैल्यू है? आधार कार्ड में हम कभी भी उम्र बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आधार कार्ड क्यों दिखा रही है? उससे जन्म प्रमाण पत्र कोई मांगा है? दी है? अभी तक दी है? कहीं पेश की है कोर्ट में? सिर्फ आधार कार्ड। तो आधार कार्ड वैलिड है क्या? डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड वैलिड है? बिल्कुल नहीं है। कानून के अकॉर्डिंग आधार कार्ड वैलिड नहीं है। तो वो 1 नंबर की झूठी है, वो एज के साथ भी छेड़छाड़ की है और वो नाबालिग नहीं है। इस बात को आप मान लीजिए। नाबालिग को देखने से लगता है कि नाबालिग है, उसके चेहरे से और बॉडी से लगता है वो नाबालिग है। नाबालिग में भाग गई थी 2017 में, काहे भाग गई थी जब नाबालिग थी? तो ख्याल कहाँ से आ गया कि हमको भागना चाहिए भाई? यानी कि सच्चाई है, शादी मतलब हुआ था? सच्चाई है, बिल्कुल है, सच्चाई है। सच्चाई है तब ना बोल रहे हैं। वो तो बोली थी कि हम अनाथ है, अनाथ बोली है ना, मीडिया में चिल्ला चिल्ला के बोली है मेरा कोई नहीं है, ना भाई है, ना बहन है, ना माँ है, ना बाप है, सब सामने है ना जी। सब प्रूफ आपको दिए ना कि माँ बाप भाई बहन सब है। और क्या दे? पति रह गया है, बच्चा रह गया, वो भी कुछ दिन में आ जाएगा। कब तक लेके आइएगा? बात हो गई है, बात हो गई है, बात हुई है। और वहाँ पे हम लोग मोहल्ला में वेरिफिकेशन किए थे, तो मोहल्ले वाले ने भी बताया, उसका फोटो लड़के को दिखाए तो बोला कि हाँ यही लड़का है, इसी से शादी हुआ था। लेकिन लड़का बोल रहा है कि अभी हम, अगर लड़का बोला कि हमको छोड़ के जब चली गई तो हम क्यों अपने मत्थे मढ़ेंगे। वो बोल रहा है कि मैम हम अब नहीं रखना चाहते, अगर हम सामने आएंगे तो हमको उसको रखना पड़ेगा, और जो 10 गो के साथ मुंह मरवा रही है तो हम उसको कैसे रख सकते हैं। उसका भी कहना सही है। और एक चीज़ और है, वो बोला जब हमारे साथ वो बोला था कि हमको बहुत दबाव आ रहा है कि अगर तुम गच लिया तो समझ लो, तो हम पे जो कल बीता, हमारे पास जो गुंडा लगाई थी, तो समझिए कि अब हम उस पर भरोसा तो करेंगे ही ना, कि वो लड़का पे भी तो जान का खतरा है। अगर लड़का अगर सामने आके बोल देगा कि वो मेरी पत्नी है, तो हो सकता है कि उसको मरवा देगी। जब हम लोग के साथ ऐसा कर सकती है, जो सच के साथ हम लोग चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग के साथ कर सकती है तो किसी के साथ कर सकती है ना। चलिए, तो हमारे साथ महिला पुरुष कल्याण मंच के कहीं ना कहीं मैम लोग थी, पूनम मैम और गुड़िया मैम। तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया, और आप लोग क्या सोचते हैं इस सारे रोशन रोही और किरण सिंह प्रकरण को लेके, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन।